दोस्तों, नोएडा के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। कल के दिन हमने देखा कि किस तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिए गए, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई हाईवे जाम कर दिए गए। आज फिर से आज विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है। दोस्तों, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की लगातार तस्वीरें हम सभी के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 80 में, सेक्टर 121 में, इन तमाम जगहों पर नोएडा फेज 2 में भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करने वाले जो मजदूर हैं उनकी आवाज उठाई है। राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को लेकर के जो बातें कही हैं दोस्तों, आप सभी को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या सच में ये जो डिमांड मजदूरों की तरफ से की जा रही है, क्या सच में वो डिमांड सही है। क्या राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं एक एक बातें उनको जो उन्होंने कही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो एक एक बातें मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है और आज भी पुरजोर तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मजदूर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पुलिस और प्रदर्शनकारी अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 महीने की तनख्वाह है और 4,000 7,000 किराया है। जब तक 300 रुपए की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 रुपए सालाना किराया बढ़ा देता है। तनख्वाह बढ़ने तक यह बेलगाम महंगाई जिंदगी का गला घोट देती है, कर्ज की गहराई में डुबा देती है। यही है विकसित भारत का सच। एक महिला मजदूर ने कहा, दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक महिला मजदूर ने कहा कि गैस के दाम बढ़ते हैं पर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती। इन लोगों ने शायद इस गैस के संकट के दौरान अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए 5,000 का भी सिलेंडर खरीदा होगा। बात राहुल गांधी कह रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि यह सिर्फ नोएडा की बात नहीं है और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूट गई है, मगर अमेरिका के टैरिफ और वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन, इसका बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है उस मजदूर पर जो दिहाड़ी कमाता है, तभी तो रोज खा पाता है। आगे राहुल गांधी कह रहे हैं, जो मजदूर किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं, जिसने कोई नीति नहीं बनाई, जिसने बस काम किया, चुपचाप काम किया, बिना शिकायत काम किया और उसके बदले उसको हक मांगने पर उसे क्या मिलता है? दबाव और सिर्फ अत्याचार। राहुल गांधी कह रहे हैं एक और जरूर मुद्दा है, मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड जल्दबाजी में बिना संवाद किए ही नवंबर सन 2025 में लागू कर दिया। काम की जो सीमा है वो 8 घंटे से बढ़ाकर सीधे 12 घंटे तक कर दिया गया। जो मजदूर हर रोज 12-12 घंटे खड़े होकर के काम करता है, फिर भी बच्चों को स्कूल फीस कर्ज लेकर के भरता है, क्या उसकी मांग गैरवाजिब है क्या? और जो उसका हक हर रोज मार रहा है वो विकास कर रहा है क्या? नोएडा का मजदूर 20,000 मांग कर रहा है, यह कोई लालच नहीं है, यह उसका अधिकार है, उसकी जिंदगी एकमात्र आधार है। दोस्तों, राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि मैं हर उस मजदूर के साथ हूं जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और जिसे इस सरकार ने बोझ समझ लिया है। दोस्तों, आज नोएडा के अंदर एक नारा बहुत तेजी से चल रहा है। कहा यह गया कि प्रशासन ने, योगी की सरकार ने मजदूरों की डिमांड सुनते हुए कहा गया कि 1,000 से लेकर के 3,000 तक बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद जो उनकी सैलरी बढ़ी तकरीबन 11,000 समथिंग रुपए जो है बढ़े, जिस पर मजदूरों ने कहा कि 11,000 हमें नहीं चाहिए, हमें 20,000 रुपए चाहिए। यह नारा बार बार गूंज रहा है कि 11,000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, यानी 11,000 हम नहीं लेंगे, हमें 20,000 रुपए ही चाहिए। और दोस्तों, इसीलिए आज के दिन यह खबर निकल कर आ रही है कि जो भी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मजदूर
तबके के जो लोग हैं वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन कंपनियों के अंदर जा करके काम नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आज हमने काम करना शुरू कर दिया तो फिर आज भी हमारी आवाजों को दबा दिया जाएगा, हमारी आवाजों को कुचल दिया जाएगा और फिर हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाएगा, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए मजदूरों ने ठाना है कि 11,000 रुपए तो सिर्फ बहाना है, हमें तो 20,000 रुपए चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपए अगर मिलता है तो थोड़ा बहुत हम अपने परिवार को भी दे लेंगे, थोड़ा बहुत अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा लेंगे और थोड़ा बहुत जो रोजमर्रे की खर्चे हैं उससे हम थोड़ा सा निजात पा लेंगे। लेकिन अगर 11-12 हजार रुपए ही सिर्फ दिया जाएगा तो सोचिए कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हम अपना खर्चा कैसे दिलाएं, हम अपने परिवार को कैसे दें। नोएडा दोस्तों स्मार्ट सिटी कही जाती है। नोएडा के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। आप सभी को पता है कि नोएडा के अंदर आम इंसान का रहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर मकानों की कीमत देखिए, रहन सहन की आप तरीके देखिए, तौर तरीके देखिए। उसके बाद अगर मजदूरों को 20,000 रुपये भी ना मिले तो सोचिए उनके साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या है। दोस्तों फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ऐलान तो किया गया कि बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उस बढ़ोतरी से अभी भी ना खुश हैं। इधर पुलिस प्रशासन ने दंगा भड़काने वाले, हिंसा भड़काने वाले, हिंसक झड़प कराने वाले जो लोग हैं उसकी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 200-300 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। दोस्तों राहुल गांधी की बातों को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में राहुल गांधी ने मजदूरों की आवाज उठाई है? क्या इससे मजदूरों की आवाज और भी मजबूत होकर के उभरेगी? आपको क्या लगता है? दोस्तों इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद। Gracias.